कि बिहार की जनता नीतीश के 20 सालों पर क्या भरोसा करेगी? क्या ऐसी वजह है जो इतने आश्वस्त हो और ये लगता है कि भैया 20 साल में बिहार की एकदम सूरत और सीरत बदल दी है, एक ऑडियो संदेश जारी कर दिया है और वही सबको प्रभावित कर देगी और बिहार की जनता पे एकदम जादुई कुछ छड़ी चल जाएगी? जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी मुझे ब्रेक होके आ रही है, बट जितना हम सुन पाए हैं कि बिहार की जनता नीतीश जी को चुनेगी या नहीं, हम आपको बता देना चाहते हैं बिहार की जनता चुनेगी ही नहीं, भारी बहुमत से नीतीश जी को चुनेगी, क्योंकि बिहार के विकास के लिए नीतीश जी बहुत ज़रूरी हैं। और हम ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हम बिहार के रहने वाले हैं और सूरत सीरत कितना चेंज हुआ है हम अपनी बात भी यहाँ पे बता सकते हैं। 2005 से पहले क्या स्थिति था वहाँ पे और आज क्या स्थिति है, उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, पहले जैसे महिलाओं को घर में छिपा के रखा जाता था, आज वही महिलाएं सुरक्षा प्रदान कर रही हैं महिला पुलिसकर्मी के तौर पे। बिहार में सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी हैं पूरे देश में, अगर अन्य राज्यों से कल्पना किया जाए तो बहुत जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी है नीतीश जी बिहार के लिए। और सिर्फ इन्हीं चीजों में नहीं, जंगल राज की बात आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला, नीतीश जी के आने के बाद 68%, 68% क्राइम कंट्रोल हुआ था। और जैसा कि आप आंकड़े दे रही थी, 80,000 अपराधियों को सजा मिला है। तो ये नीतीश जी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि उनका अप्रोच जीरो टॉलरेंस का रहा है। तो सबसे ज्यादा किसी समाज के लिए जरूरी होता है वहां का लॉ एंड ऑर्डर, जो 2005 से पहले जंगल राज था। अब वैसी कोई स्थिति नहीं है। अब आप बिहार जाके देखिए, हम वहां के हैं। अब हम 12 बजे रात तक बेखौफ बेफिक्र होके वहां चल सकते हैं। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर ले लीजिए तो रास्ते आप कहीं से भी बिहार में जाइए, पटना तक आप 3 घंटे 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, जबकि जैसे मधुबनी के रहने वाले हैं तो पटना तक जाने में हमें 8 घंटा लग जाता था। हाँ। ये सब धरातल पर दिखता हुआ चेंज है। बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पाती थी, आज अगर देखें पहले से 5वीं तक का रेशियो देखें, 5वीं क्लास तक का 95-97% बच्चों का एडमिशन हो रहा है। पोशाक मिल रहा है, क्योंकि बच्चियां पढ़ाई नहीं कर पाती थी पहले, उनको पोशाक दिया जा रहा है मोटिवेशन के लिए। एक साइकिल योजना जो आपने सुना होगा, जिसने पंख लगा दिया। अब कितनी चीजें अगर यहाँ पे हम गिनवाने लगे, उनके आते ही 50% आरक्षण मिला था महिलाओं को लोकल लेवल गवर्नेंस में। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था, ठीक है, नीतीश जी ही वो थे जिन्होंने ये सोचा कि आधी आबादी को पीछे छोड़ के हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, एक विकसित राज्य की कल्पना नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन्होंने समाज में पार्टिसिपेशन बढ़े महिलाओं का, उन्होंने आरक्षण दिया और वो सैयद लारे बकरम राज्य था। ठीक है, चाय कॉफी हो गई तो चलिए सैयद लारे बकरम से बात कर लेते हैं। सैयद लारे बकरम, देखिए नीतीश कुमार ने एक ऑडियो जारी करके बता दिया कि भैया 20 सालों में हमने बहुत काम किया है, जनता उसी पर हमें मतदान देगी और उसी पर दोबारा से चुनेगी। लेकिन वो कह रही हैं, ये जेडीयू वाले गिनवा रहे हैं कि महिलाओं का ये हो चुका है कि पहले महिलाएं जो है घर में छिपी रहती थी, डरती थी, लेकिन अब वही महिलाएं जो हैं खाकी वर्दी पहनकर बिहार में सरकारी सेवाएं दे रही हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर अब आसान हो गया एक जगह से दूसरी जगह जाना, साइकिल योजना और तमाम तरह की योजनाओं को गिनवा रहे हैं। देखिए, मेरे परिवार में बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं शपिया को बताना चाहूंगा, मेरी को पैनलिस्ट हैं आप। मेरे परिवार में मेरी मासी प्रिंसिपल महिला कॉलेज से रिटायर हुई, यहाँ से 15 साल पहले तो रिटायर हो गई। तो औरतें जाती थी बाहर, काम करती थी। मेरे घर में शिक्षिका हैं, मेरी बहन यूनिवर्सिटी जाया करती थी, जो मैं सबसे छोटा हूँ परिवार। तो ऐसा कहीं ये एक जो 2005 से पहले कुछ था, जो नीतीश जी का नैरेटिव है, वो पूरी दुनिया जानती है, ऐसा नहीं है। और बिहारी कहलाना कभी भी अपमान का विषय नहीं रहा है। 2005 से पहले या 1905 से पहले या 1805 से पहले बिहारी कहलाना आगे भी ये गर्व का विषय रहेगा, ये मेरा मानना है। सवाल ये है कि बिहार के अंदर में जब आपने शराब घोटाला शुरू किया, 16 लाख लोग एक खास वर्ग के जेल में गए, उसके बारे में क्या आपका जवाबदेही आपने तय की? अपने बारे में कुछ बताया कि हमसे ये ब्लंडर हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर गया पटना 100 किलोमीटर का स्ट्रेच 20 साल में आपने कंप्लीट किया, वो भी पटना हाईकोर्ट की निगरानी में। आप क्या जवाब देंगे? पर्चा लीक से लेकर के बांध घोटाला,
सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार से बाहर मुकदमा चलेगा क्योंकि बिहार में संरक्षण प्राप्त है सरकार का, वो केस को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क था, सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिल्ली ट्रांसफर किया। आप क्या जवाब देंगे पेपर लीक के ऊपर में? क्या आप जवाब देंगे टॉपर घोटाला के ऊपर में? सवाल ये है, आप कस्टोडियन है, बिहार के मुख्यमंत्री है, ये बॉलीवुड की फिल्म नहीं चल रही है कि आईसीयू के अंदर में गैंगवार हो रहा है, अस्पतालों के अंदर गैंगवार हो रहा है, एसपी के घर के सामने गोलीबारी हो रही है, नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी के घर के बाहर गोलियां चली है। ये इसी बीते महीने की घटना है और आपका एनडीए का प्रत्याशी लेकर के हथियारों का जखीरा 40 गाड़ियों के काफी मिलता है और गोलीबारी की जा रही है, हत्या की जा रही है, मर्डर किया जा रहा है। और माननीय नीतीश कुमार कहां है? अभी तो वीडियो आया, हमें बहुत अच्छा लगा, उनका दर्शन हो गया। नीतीश कुमार जी, एनडीए पहले कहा करता था साल भर पहले कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे और देखते देखते इतनी गिरावट आ गई कि अमित शाह जी ने कह दिया कि चुनाव के बाद तय होगा। चलिए ठीक है, मैं सही मांग लेती हूं, ठीक है, अब थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। श्वेता प्रिया, वहां पर उन्होंने बता दिया कि भाई देखिए शराब घोटाला की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अस्पताल में किस तरीके से अपराध जो है बढ़ता गया, देख रहे हैं हम कि गैंगवॉर की गई, वहां व्यापारी को एकदम सरेआम मार दिया जाता है, और अभी हाल ही में आप देखिए मोकामा में जो कुछ हुआ। ठीक है, हाँ प्रियंका जी, इनके हर एक पॉइंट्स को मैंने नोट किया है। पहले इन्होंने शराब घोटाले के बारे में बोला, हाँ। और इनका हमेशा से रहा है शराबबंदी के अगेंस्ट में ये लोग रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, शराबबंदी क्यों आया था? हाँ। आपने कभी देखा है, या फिर अगर लोग सर्च करेंगे तो उनको पता चल जाएगा। नीतीश जी इतने संवेदनशील हैं, किसी महिला ने उनसे रिक्वेस्ट किया था, किसी समूह में ही, किसी समूह को वो संबोधित कर रहे थे, गांव में किया था, उनसे किसी महिला ने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज आप प्लीज शराबबंदी आप मतलब शराब बंद करवा दीजिए, हमारी घर में दुर्दशा होती है। और आज देख लीजिए, शराबबंदी की वजह से 80-90% डोमेस्टिक वायलेंस में कमी आया है। अब इनका कहना ये है शराबबंदी का जो एक्ट है उसको खत्म कर देने का, क्योंकि शराबबंदी होने के बाद भी अपराध हो रहे हैं। ठीक है। अब बताइए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था वायलेंस को रोकने के लिए, फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? उस कानून को ही खत्म कर दो। देखिए, कोई भी कानून जब आता है तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपके दिमाग में डिटरेंट कॉज, मतलब एक डर बने, डर पैदा हो। प्रियंका शर्मा, आपको पता हो 15,000 लीटर शराब जो है चूहा पी गया। प्रियंका जी, डोर टू डोर डिलीवरी में शराब पी हो रही है, माफिया प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है, जनता दल यूनाइटेड के लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। प्रियंका जी, ये यहाँ पे जंगल राज ना बनाए, ठीक है। प्लीज प्रियंका जी इंश्योर करिए, टर्न में एकदम बोलेंगे और मुझे बाकियों के पास भी जाना है, हम चुप हो जाएंगे। दूसरा, एक एक करके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ये करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो सच्चाई है वो वहां की बिहार की जनता जानती है। ठीक है, क्राइम की बात करिए, क्राइम पर आइए, पॉइंटेड जवाब मुझे बाकियों के पास जाना है। श्वेता प्रिया, क्राइम क्यों? आगे किसी की गाड़ी चल रही है, पीछे स्कॉर्पियो से लहराते हुए फायरिंग की जा रही है, आपने देखा प्रियंका शर्मा जी? आप खुद गवाह होंगे। हम अपराध पे बात कर रहे हैं, जिस अपराध की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है,